नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में 60% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई पूरी। सीएम योगी का निर्देश, अगले 90 दिनों में पूरी करें टारगेट। उत्तर प्रदेश में किसान पंजीकरण अभियान तेजी से जारी है, जहां कुल लक्ष्य 60% से अधिक किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 90 दिनों में 100% पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए 15 अप्रैल 2026 तक फार्मर ID अनिवार्य है। यूपी में नया नियम, परिवहन विभाग ने आदेश दिया है कि सभी दोपहिया वाहन डीलरों को वाहन खरीदते समय ग्राहकों को ISI मार्क वाले 2 हेलमेट देने होंगे। केवल ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट आवश्यक है। यूपी में कृषि विकास दर 14% के पार, 94,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से किसान खुशहाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से उत्तर प्रदेश का कृषि परिदृश्य बदल गया है। राज्य की कृषि विकास दर 14% से अधिक हो गई है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान दे रही है। किसानों को 94,000 करोड़ से अधिक की सम्मान निधि मिली है। रुपये लेकर पट्टा देने की बात सुनते ही सीएम योगी का चढ़ा पारा, अफसरों को तुरंत दे दिया आदेश। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे, साथ ही निस्तारण के भी निर्देश दे रहे थे। जनता दर्शन में आए फरियादियों में से एक ने भूमि पट्टा आवंटन से जुड़ी शिकायतों के बारे में बताया। सीएम योगी ने तुरंत आदेश दिए। कोहरे का कहर, शाहजहांपुर में हाईवे पर टकराए 4 वाहन, 2 चालकों की मौत। बरेली में पिकअप से भिड़ी स्कूल बस। शाहजहांपुर के मीरपुर कटरा क्षेत्र में शनिवार सुबह स्टेट हाईवे हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण 4 वाहन टकरा गए। हादसे में 2 टैंकर चालकों की मौत हो गई। उधर बरेली के शाही क्षेत्र में बस स्कूल पिकअप वाहन से टकरा गई। EPFO सदस्यों के लिए बड़ी राहत, अब सीधे UPI से होगी PF के पैसों की निकासी। कब से और कितना? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। इस साल अप्रैल तक EPFO अपने अंशधारकों को UPI के जरिए भविष्य निधि से पैसे निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। GST लागू होने के बाद कम हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई, केंद्र सरकार से की बड़ी मांग। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर GST व्यवस्था में बदलाव करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वर्टिकल व्यवस्था में सुधरी बिजली व्यवस्था, बड़ा विद्युत राजस्व। नई व्यवस्था कैशलेस होने से पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे उपभोक्ताओं को शोषण से निजात मिलने के साथ ही बिजली संबंधी किसी भी तरह की समस्याओं के लिए इधर उधर भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। यूपी दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 24 जनवरी को होगा उद्घाटन। यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरण स्थल पर होगा। ये वही स्थल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को किया था। SIR में बड़ा अपडेट, नोटिस मिलने के बाद मतदाता वोटर सर्विस पोर्टल पर अब खुद कर सकेंगे ये बड़ा सुधार। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिन मतदाताओं को नोटिस मिले हैं, वे अब वोटर सर्विस पोर्टल पर अपने प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है नियम। इन 3 चीजों से मिलेगी राहत। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे, जहां केवल फास्टैग या UPI से भुगतान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव B उमाशंकर ने बताया कि इसका उद्देश्य टोल पर लगने वाले जाम को खत्म करना और यात्रा को सुगम बनाना है। मैया सम्मान योजना में 2500 और सबर महिलाओं को मात्र 1000। झारखंड की सरकार योजना पर उठे सवाल। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत अन्य महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहे हैं, जबकि सबर समुदाय की महिलाओं को केवल 1000 रुपए पेंशन मिल रही है। चकुलिया की सबर महिलाओं ने इसे अन्याय बताया और समान राशि की मांग की। बच्चों में स्मार्टफोन की लत से बड़े नुकसान, बचाव के लिए नो मोबाइल जोन सहित कई तरीके हो सकते हैं कारगर। बच्चों में स्मार्टफोन की लत गंभीर समस्या बन गई है। एक माता पिता परेशान है क्योंकि उनका 3 साल का बच्चा फोन के बिना खाना नहीं खाता। न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर दीपक सागर के अनुसार ये गलत एकाग्रता में कमी, भाषा में विकास में बाधा और शरीर की समस्याओं का कारण बन रही है। अभिभावकों को नो मोबाइल जोन और नो फोन ईटिंग नीति अपनाने की सलाह दी गई।
यूपीपीसीएल यूपी वालों के फोन में जरूर होना चाहिए ये खास ऐप, वरना कभी भी गुल हो सकती है घर की बिजली। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं के लिए यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उपभोक्ता इससे प्रतिदिन की खपत, रिचार्ज बैलेंस देख सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मीटर रिचार्ज भी कर सकते हैं। इससे बिजली दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी। चंदौली में सीएम की उपस्थिति में सीजीआई ने प्रदेश के 6 न्यायालय परिसरों का किया शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली समेत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया। 24.17 करोड़ से बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय आगरा में, यहां बनेगा आधुनिक शिक्षा का नया केंद्र। बिरौनी गांव में 24.17 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण होगा। यूपी सरकार ने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। कानपुर शहर के 39 केंद्रों पर शुरू हुई सहायक अध्यापक परीक्षा, 2 पालियों में 31,968 अभ्यर्थी होंगे शामिल। कानपुर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रतिशत स्नातक भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। शहर के 39 केंद्रों पर 2 पालियों में कुल 31,968 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। विजन इंडिया समग्र स्वास्थ्य विषय पर चर्चा, अखिलेश बोले गुड हेल्थ के लिए तन, मन और वातावरण तीनों जरूरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने शनिवार को सपा के विजन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सपा की नीतियां, एजेंडे पर खुलकर बात की। घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, जाने क्या है ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। ये है पात्रता। राशन कार्ड के लिए कार्यालय के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर से बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन कर राशन कार्ड की प्रक्रिया बेहद आसान तरीके से पूरी की जा सकेगी। ताजमहल उर्स का विरोध, मीरा राठौर नजरबंद, धर्म ध्वज शिव मंदिर पर चढ़ाया गया। ताजमहल में शाहजहां के उर्स के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर को पुलिस ने घर में नजरबंद किया। उन्होंने 21 मीटर का धर्म ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया था। शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती बोले, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में भारत के मुस्लिम आवाज उठाएं। सरस्वती ने माघ मेले शिविर में कहा कि भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कूटनीति में माहिर हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई और भारत के मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज उठाने का ऐलान किया। गुरुद्वारा की दान पेटी का ताला तोड़कर लाखों की नकदी चोरी, अन्य मामलों में निर्माणाधीन मकान पर चोरों ने बोला धावा। मेरठ में एक रात में 2 चोरी की वारदात हुई। टीपी नगर में एक धार्मिक स्थल की दान पेटी से चोरों ने ताला तोड़कर 3 से 4 लाख रुपए चोरी कर लिए। वहीं पल्लापुरम में एक निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार और अन्य कीमती सामान चोरी हो गए। पुलिस दोनों मामलों की जाँच कर रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले युवा ध्यान दें, देनी होगी ये आईडी वरना भूल जाओ कॉलेज। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों के आपार आईडी अनिवार्य होगी। सत्ताधारियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, बीएमसी में हार के बाद आया ठाकरे ब्रदर्स का रिएक्शन। मुंबई नगर निगम चुनाव नतीजों के बाद ठाकरे परिवार ने मुंबई महानगर पालिका की सत्ता खो दी। हार के बावजूद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने मराठी मानुष और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे पर संघर्ष जारी करने का संकल्प लिया। 26 जनवरी से पहले हमला कर सकते हैं बांग्लादेशी आतंकी, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया। खुफिया सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठन दिल्ली समेत प्रमुख शहरों को निशाना बना सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर विदेश में बैठे हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर्स का काम कर रहे हैं, जो आपराधिक नेटवर्क का उपयोग कर देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गैंगस्टर के साथ जेल में बंद 2 महिलाओं ने भी जीता चुनाव, पोते की हत्या का आया आरोप। पुणे में नगर निगम चुनाव में 2 जेल में बंद महिलाओं सोनाली अंडेडकर और लक्ष्मी अंडेडकर ने जीत हासिल की है। ये दोनों एक हत्या के मामले में आरोपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 23 से चुनाव लड़ी थी।
पात्र शिल्पकार और कारीगर को मिलेगा पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ। ये लोग कर सकते हैं आवेदन। सरस्वती में पात्र शिल्पकारों और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए जन सुविधा केंद्र से आवेदन करना होगा। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों के लोग शामिल हैं। 5 दिवसीय परीक्षण के बाद 15,000 रुपए का टूल किट और 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। ITR डेडलाइन और रिफंड में देरी के झंझट होगा खत्म। बजट 2026 में टैक्स पेयर को मिल सकती है राहत। टैक्स पेयर हर साल ITR डेडलाइन बढ़ाने और रिफंड में देरी से परेशान रहते हैं। बजट 2026 से पहले टैक्स एक्सपर्ट इन समस्याओं के स्थानीय समाधान की मांग कर रहे हैं। इसमें ITR फाइलिंग की एक निश्चित तारीख तय करना और रिफंड के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड बनाना शामिल है। MP बोर्ड एडमिट कार्ड 2026 मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी। MP बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। छात्र, अभिभावक और शिक्षक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी से शुरू हो जाएगी। फेंके नहीं अपने पुराने फोन को, बनाए स्मार्ट CCTV कैमरा। बिना पैसे खर्च किए अपने घर रहेगा सेफ। अगर आपके पास भी एक ऐसा पुराना फोन है जो घर पर केवल रखा रहता है और उसका कोई काम नहीं है, इसे एक सिक्योरिटी कैमरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। UPA सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा। मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद UPA सरकार के समय में बने 2 कानूनों को शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। ईरान पर हमले से पीछे क्यों हटा अमेरिका? नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को रोका? क्या बरकरार रहेगी खामेनी की सरकार? 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटों में ईरान पर हमला का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजरायली एयरबेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे। पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ गए। PM ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन के ड्राइवर और बच्चों से की बात। 3250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में शनिवार को PM मोदी ने भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। राहुल गांधी बोले, पानी पीकर लोग मर रहे हैं, यही अर्बन मॉडल। इंदौर में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख के चेक दिए, कहा सरकार जिम्मेदारी ले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। ईरान में फंसे स्टूडेंट, पैसे खत्म, हॉस्टल में कैद। फैमिली बोली, बच्चे चावल नहीं खरीद पा रहे, सरकार कह रही है खुद टिकट खरीदो। ईरान में अब सब अच्छे हैं, शाम को प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हम हॉस्टल से नहीं निकलते। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, ये महंगाई की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। अभी हमें ईरान छोड़कर भारत लौटने को नहीं कहा गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, दुनिया भर के देशों को दी धमकी। कनाडियाई PM बोले, हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। BBC के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। मोदी बोले, TMC सरकार बहुत निर्दयी है, केंद्र से भेजा गया पैसा TMC के लोग लूट लेते हैं, वे बंगाल के दुश्मन बने। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की धमकी, 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगी। वॉइस मैसेज में कहा, चाहे किसी कंट्री में जाए मिट्टी में मिला देंगे। पंजाब में मोहाली में रहने वाले बॉलीवुड सिंगर बी प्राक से लॉरेंस गैंग ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने सिंगर के करीबी को धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा है। बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार पर हाई कोर्ट की नोटिस, सरकार की पूछी मंशा। बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार को लेकर सरकार गंभीर है या नहीं, इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सवाल किया है। राजस्व संहिता में उत्तराधिकारी संबंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
बिल गेट्स ने दी एआई को लेकर डरा देने वाली चेतावनी। एआई से बदलेगा समाज लेकिन इंसानों को खतरा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि एआई तकनीकी समाज और कामकाज के तरीकों को उम्मीद से भी तेजी से बदल सकती है। एआई के फायदे तो हैं, पर इनके जोखिम, नौकरियों पर असर और मिसयूज के खतरे भी हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास बेशक ना ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स, लेकिन F-35 Su-57 जैसे को हमला भी नहीं करने देगी। भारत में एक नया एडवांस एंटी स्टील रडार ग्रिड लॉन्च किया है, जो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग, रूस के Su-57 और चीन के J-35 स्टील्थ फाइटर प्रोटोटाइप जैसे एडवांस 5वीं पीढ़ी के स्टील एयरक्राफ्ट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। गुजरात में दिल्ली पंजाब मॉडल पर काम करेगी आम आदमी पार्टी, कार्यकर्ताओं को केजरीवाल देंगे सफलता का मंत्र। यशोदान गाड़वी ने कहा कि गुजरात दौरे के बाद अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल होंगे और अहमदाबाद तक बड़ोदरा में पार्टी पदाधिकारियों व बूथ स्तर के 20,000 वोटियर्स को शपथ दिलाएंगे। ये आयोजन आम आदमी पार्टी की उस संगठनात्मक सोच को दिखा सकता है जिसमें हर कार्यकर्ता को अहम भूमिका और स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाती है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। बीजापुर के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में AK-47 बरामद की गई। DRG के जवानों ने नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी को घेर रखा है, जहाँ रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। प्रियंका गांधी ने पीयूष गोयल से की खास अपील, बोली PM फसल बीमा योजना के तहत कॉफी को करें शामिल। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कॉफी की खेती को शामिल करने का आग्रह किया। देश के सबसे बड़े बैंक ने 15 फरवरी से बदले नियम, आपके पैसों पर पड़ेगा सीधा असर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, 15 फरवरी 2026 से अपने IMPS लेन देन के नियम बदल दिए हैं। पहले SBI अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और योनो ऐप के जरिए IMPS के माध्यम से 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तरह मुफ्त देता था, लेकिन अब सुविधा में बदलाव आ रहा है और कुछ लेन देन पर सेवा शुल्क लागू किया जाएगा। 25,000 रुपए से ऊपर होगा IMPS ट्रांसफर महंगा। नए नियम के अनुसार अगर आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या योनो के 25,000 रुपए तक की राशि भेजते हैं तो ये फ्री रहेगा, लेकिन इससे ऊपर 25,000 भेजने पर सेवा शुल्क देना होगा। पहले ये राशि 5 लाख रुपए बिना किसी चार्ज के भेजी जा सकती थी। यूपी में बीजेपी खोज रही कटे हुए 2.89 करोड़ वोटर, 10 दिन चलेगा महाअभियान। SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के बाद सभी सियासी दलों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा अगले 10 दिन तक यूपी में सिर्फ खोए हुए मतदाता खोजेगी। अनुपस्थित, मृतक या SSD मतदाताओं की सूची खंगाली जाएगी।